हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको देखनी है। पहले ही आप स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूँ। आपको बहुत अच्छे से इसको वाले डेरिवेशन को अच्छा से कर लेना है। ठीक है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे थ्योरी लिखना है और क्या क्या सॉल्यूशन हम करेंगे इसके अंदर, डेरिवेशन कैसे करना है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो वीडियो अंत तक देखो ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है। समांतर प्लेट संधारित्र नाम से पता चला है, समांतर का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे के ऐसे समान हुआ, आमने सामने, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, समांतर कहते हैं। अब वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ऐसे बात करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, ओके। तो एक मान के चलते हैं, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया मेरा दूसरा प्लेट हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया मेरा क्या, समांतर प्लेट हो गया। दो समांतर प्लेट है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक चालक तार से ऐसे करके जोड़ देंगे। तो इसको हमने जोड़ दिया यहाँ से, इसको हमने जोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको आवेश देंगे। जैसे ही हम इसको आवेश देंगे, इस पर क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश। हम यहाँ से अगर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और दूसरे प्लेट में इसका विपरीत आवेश आ जाता है भीतर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 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 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है इसका, तो अपना क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। मतलब ये क्या है कि पृष्ठीय सतह है इसके पास, और इसके पास भी पृष्ठीय सतह है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि ये जो प्लेट का जो एरिया है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल है, वो क्या है, ए है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है इन समांतर प्लेट का, वो क्या है, ए है क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर हमने एक चीज़ पढ़ा था, गॉस थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया था, गॉस के प्रमेय, क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसमें क्या लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा। तो मान लेते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ भी प्लस सिग्मा होगा, यहाँ माइनस सिग्मा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा करके सिग्मा से अभी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, अब होगा क्या, आपको पता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कहाँ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो मेरा जो जा रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, वह प्लस से माइनस की तरफ हो रहा होगा, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे आपको फ्लो होते हुए दिखा देना है। ठीक है, और तो दोनों प्लेट का नाम भी रख लेते हैं। मान के चलते हैं ये पहला वाला प्लेट का नाम क्या है, एक्स है। जस्ट सेकेंड, हाँ, इस पहले वाले प्लेट का नाम क्या है, एक्स है। दूसरे वाले प्लेट का जो नाम है वो क्या है, वाई है। और इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, ओके। हाँ, इसके जो एक सिरा है, ये तो पहला सिरा हो गया जिससे पहला वाला प्लेट है वो कनेक्ट है। दूसरा वाला सिरा ये जो वाई से कनेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसा करके पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर जाके वो क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। तो ये क्या है, मेरा पृथ्वी है जिससे हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो आवेश रहेगा वो पूरा का पूरा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा डायग्राम। क्या क्या लिखोगे डायग्राम में, तो देख लो, यहाँ पे क्या है, दो समांतर प्लेट है, एक्स और वाई, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो ये सारी चीज़ें आप थ्योरी में लिखोगे कि माना दो समांतर प्लेट एक्स तथा वाई है। ठीक है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। ठीक, ओके। तो प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। और उनके बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल डी है। बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, ओके। माना प्लेट एक्स में प्लस क्यू आवेश है और वाई में माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लिख सकते हो। ठीक, तो माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू तथा वाई को एक्स को प्लस क्यू आवेश देंगे, तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, वाई प्लेट पे क्या हो जाएगा, वाई प्लेट के भीतरी सतह पे क्या हो जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हाँ, स्वप्रेरण, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। ठीक, ओके। तो माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता
दिया जाता है जिसके कारण प्लेट वाई के भीतरी सतह पे पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है, -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। हाँ, और एक चीज़ और लिख लेना, प्लेट का जो पृष्ठीय घनत्व आवेश है वो कितना है, सिग्मा है। ठीक है, ओके। प्लेट का या फिर प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेट पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है मेरा, सिग्मा है। ओके, हाँ, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, थ्योरी में लिखोगे। डायग्राम आपने सीख लिया, थ्योरी कैसे लिखना है ये भी आपने सीख लिया। अब बात करते हैं इसके मेन काम की चीज़ों पे कि इसका डेरिवेशन व्यंजक कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, काफ़ी आसान है। तो आपको कुछ फार्मूला है जो आपको याद करके चलनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, हाँ, इससे आपका काम हो जाएगा। जैसे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लिख लो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हाँ, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप डायरेक्ट याद करके चलोगे। ठीक है, ओके। तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और आपने पढ़ा हुआ है क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ओके। चूँकि पृष्ठीय आवेश घनत्व इक्वल टू क्या होता है, चूँकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है पृष्ठीय मतलब एरिया, क्षेत्रफल, आवेश घनत्व मतलब आवेश, तो यहाँ पे हो जाएगा Q/A। इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, Q/A पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू Q, और यहाँ पे A है तो A डाल दिया, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। ठीक है, ओके। यदि दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, हमें पता है स्मॉल d है। ठीक है, और उनका विभव क्या होगा, V होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि यदि दोनों प्लेट के बीच की दूरी d तथा विभव क्या हो, V हो तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाता है V/D। ठीक है, ये भी फार्मूलाज है जो आपको याद रखनी है। तो एक तो ये फार्मूला आप याद रखो, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा ये याद रखो, E इक्वल टू होता है V/D। ये क्या होता है, अगर आपको विभव दिया है और दूरी दिया है, मतलब दो प्लेटों के बीच की दूरी और विभव V है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, V/D हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, V निकाल सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से V निकाल लो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू D हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम V क्यों निकाल रहे हैं, हम V इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता निकालना है, और धारिता का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q/V होता है, इसलिए हम V निकाल रहे हैं, और Q तो हमें डायरेक्ट पुट कर ही लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र आप पुट कर सकते हो, ये देखो ऊपर से यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे लिख लो, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू क्या, Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा D। क्लियर, ओके। तो ये हो गया इंटू D, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें V मिल गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, समांतर धारिता के फार्मूला में इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र, एक मिनट, हाँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, आपको फार्मूला पता है, C इक्वल टू क्या होता है, V/V होता है, ये तो आपको पता है। इसके अंदर क्या करो, यहाँ से V पुट करो। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से
ये फार्मूला भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी मैंने बॉक्स में बंद किया सारे फार्मूलास आपको याद होने चाहिए, तभी आपसे बन पाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, v की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको c इक्वल टू क्या, q का तो q रहेगा, नीचे में आ जाएगा q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई d, q से q कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई d। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, ठीक है। और यही क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ठीक है। ओके, इसको आप इधर नीचे लिख लो या फिर यहाँ, हाँ, या फिर यहीं पे लिख लो, c इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, ठीक है। हाँ, यही अभीष्ट व्यंजक है, लिख सकते हो, ठीक। और एक चीज़, कई बार इसी को थोड़ा से और बढ़ा के एग्जामिनर पूछ लेता है कि यदि दोनों प्लेट के बीच में एक k पैराविद्युतांक का माध्यम हो तो बताओ धारिता क्या होगी। तो वो भी एक लाइन और एक्स्ट्रा आप लिख लोगे यहाँ पे, क्या, कि यदि दोनों प्लेट के बीच k पैराविद्युतांक का माध्यम भरा हो, यदि प्लेटों के बीच अगर यदि प्लेटों के बीच k पैरावैद्युतांक का माध्यम भरा हो तो क्या हो जाएगा, भरा हो तो क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला c इक्वल टू हो जाएगा, k का बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यहाँ पे हो जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये क्या हो गया, पैरावैद्युतांक के उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता हो गया। एक सेकेंड, हाँ, ये तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी हो गया। चलो आगे, इतना का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा एक साथ ले लो। एक सेकेंड मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, ये लो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। तो बाकी के टॉपिक पे भी वीडियोस आप मेरे लेक्चर पे देख सकते हो, और मिलते हैं अपन एक अलग से और टॉपिक पे। और मैं पहले बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से आप बार बार वीडियो रिवाइज कर सकते हो, बार बार रिवाइंड कर करके देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।